हेलो एवरीवन। मेरा नाम सुफियान है और ये मेरा चैनल जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ ये आज उसकी पहली वीडियो है। सो दिस इज़ इंट्रोडक्टरी वीडियो, यू कैन से दैट। और मैं 13 साल का एज अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट एक्सपीरियंस रखता हूँ। उसके अलावा मेरी क्वालिफिकेशन में BSc ऑनर्स अप्लाइड अकाउंटिंग, सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन, एडवांस डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस, CIA, CPA, a lot of things I am still pursuing. सो ये चैनल शुरू करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरा अपनी स्किल्स को पॉलिश करना और आप लोगों तक अकाउंटिंग का नॉलेज पहुंचाना है। बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो अकाउंटिंग की फील्ड में, फाइनेंस की फील्ड में आना चाह रहे हैं, लेकिन वो उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे। और कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। तो आई एम ट्राइंग कि मैं अपना नॉलेज उनके साथ शेयर करूँ, उनके साथ बांट सकूँ। सो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग से कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग है क्या। हम सुनते आ रहे हैं, सब देखते आ रहे हैं डिफरेंट बिजनेसेस में अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग जो है वो आपकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। जैसे आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, आप कुछ खरीदते हैं और उसे पे करते हैं, तो ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है। अब इसको रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है। डेली बेसिस पे जितने लोग आएंगे सब कुछ खरीदेंगे, कुछ लेंगे, कुछ को आप पे करेंगे। ये तमाम ट्रांजैक्शन डेली बेसिस में एक बिजनेस के अंदर हो रही होती हैं, जिन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड करते हैं, फिर लेट सपोज कह लें कि डे एंड पे हम इन सारी ट्रांजैक्शन को समराइज़ करते हैं। उनका एक लेजर बनाया जाता है, एक समराइज़ किया जाता है, इनको एक जगह पे लेके आया जाता है। उसके बाद हम उनको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करके हमारा बेसिक मकसद देखने का क्या होता है कि जो ओनर होता है, जो स्टेक होल्डर होता है, उसे ये देखना होता है कि मेरे बिजनेस ने आज मुझे क्या दिया, मुझे क्या फ़ायदा दिया। आप अगर पुराने वक्तों में चले जाएं तो ये जो अकाउंटिंग है ये ज़रूरी क्यों हुई, क्योंकि लोग इतनी ट्रांजैक्शन, इन चीज़ों को मेमोराइज नहीं कर सकते। लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं, लेकिन आपको इसको एक जगह पे उतारना बहुत ज़रूरी है। इनको एक पेट फार्म में लेके आना ज़रूरी है। और ओनर, स्टेक होल्डर कौन होते हैं? जिनका किसी न किसी हवाले से किसी बिज़नेस के साथ ताल्लुक़ है। जैसा कि आप अगर एक किसी बिज़नेस के कस्टमर हैं तो आप उसके स्टेक होल्डर भी होंगे। गवर्नमेंट ने उस बिज़नेस से टैक्सेस लेने हैं, दे आर आल्सो स्टेक होल्डर। बैंक्स ने अपनी ट्रांजैक्शन देखनी है, दे आर आल्सो स्टेक होल्डर्स। सो स्टेक होल्डर इज़ अ लॉट expandable word which a lot of people are involved in that. तो स्टेक होल्डर्स ये देखना चाहते हैं कि ये बिजनेस कैसे चल रहा है। उसको देखने के लिए ये पूरा डाटा यूज़ किया जाता है, जो कि रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालिजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, और फिर उनकी बेसिस पे P&L और बैलेंस शीट और ये चीज़ें बनती हैं। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है उन लोगों के लिए जो अकाउंटिंग नहीं समझते, या जो नए इस अकाउंटिंग में फील्ड में आ रहे हैं, या जो आना चाह रहे हैं। ये उनके लिए एक छोटी सी समरी मैंने पेश की है कि अकाउंटिंग होती क्या है बेसिकली। अब हमें अकाउंटिंग क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों ज़रूरी है एक आम आदमी के लिए, एक पर्सन के लिए अकाउंटिंग को सीखना। देखिए, हम डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस, डेली बेसिस पे हम अपने लिए किसी न किसी फाइनेंशियल एंड में इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हर एक, ईच एंड एवरी पर्सन को अ लिटल बिट नाउ हो, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि ये अकाउंटिंग होती क्या है। ये आपकी अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी है, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। जैसे बिज़नेस के लिए, बिज़नेस मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि देखना चाहता है कि मैं क्या कमा रहा हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट ये देखना चाह रही है कि बिज़नेस क्या कमा रहा है और हम उससे कितने टैक्सेस ले सकते हैं। स्टेक होल्डर्स देखना चाहते हैं कि बिज़नेस कैसा चल रहा है, क्या फ्यूचर में हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो इन मकसद के लिए हर एक आदमी, हर एक को बिजनेस ट्रांजैक्शंस को समझने के लिए अकाउंटिंग का नाउ हाउ होना, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल की दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग हो गई है, इसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। डेली बेसिस पे आप जब POS में कार्ड स्वाइप कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ले रहे हैं,
ये सारा कुछ एक सिस्टमेटिक वे से हो रहा है, जो एक सॉफ्टवेयर में एक जगह पे समराइज हो रहा है, एनालाइज हो रहा है, फिर उसके बाद आपको वो रिपोर्ट देता है, जिसे हम बहुत इजी आप लोगों के रखने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, जो हमें बताता है कि हमने कमाया क्या, हमने खर्चा क्या, हमारी डिफरेंट किस्म की ट्रांजैक्शंस हमें दिखाता है और हमें वो समराइज करके एक समरी दे देता है। अब इसमें कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जिन्हें मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होती हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होते हैं, इक्विटी होती है सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। एसेट, एसेट क्या चीज़ होता है? एसेट वो चीज़ है जो आपके बिजनेस में, एक इंडिविजुअल बिजनेस के अंदर अगर ले लें, जैसे कैश है, कैश आपका एक एसेट है जिससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट का आउटफ्लो होता है, ठीक है, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, उसको यूज़ करते हैं, उससे हम बेनिफिट लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप गाड़ी है, गाड़ी आप उस बिज़नेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आपको चीज़ें लाने ले जाने के लिए, डिलीवरी के लिए, अ लॉट ऑफ थिंग्स के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो गाड़ी आपका एसेट कहलाएगी, ठीक है। दूसरा होती है इसमें चीज़ लाइबिलिटीज़। अब लाइबिलिटीज़ क्या हैं? लाइबिलिटीज़ वो पैसा है जो हमने, वो पैसे की फॉर्म में हो सकता है, वो किसी ऑब्लिगेशन की फॉर्म में हो सकता है, जो हम बिजनेस जो है वो किसी को ओ करता है, किसी को देना है, किसी के लिए। जैसे लेट सपोज आपने एक ग्रॉसरी शॉप पे हैं, तो आप डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे परचेजेस करते हैं। वो परचेजेस आपको लेट सपोज उधार में दे रहा है, एज अ डेट दे रहा है, एज अ क्रेडिट दे रहा है। आपको जो चीज़ें एक सर्टन टाइम के बाद वापस करनी है, वो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं। जैसे सैलरीज हैं, आपके पास लोग काम कर रहे हैं, आप उन्हें सैलरी, वेजेस, डेली वेजेस दे रहे हैं, सैलरीज दे रहे हैं, या मंथ एंड पे देना है, वो आपने उनको पे करना है, तो वो आपकी लाइबिलिटी कहलाएगा। अब रेवेन्यू, व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू, लोग इसको इंटरचेंजेबली सेल्स भी बोलते हैं, लेकिन रेवेन्यू इज द प्रॉपर टर्म फॉर दैट। जो चीज़ें आप बेचते हैं उनसे आपको एक इनकम होती है, एक पैसा आता है, वो बैंक में आता है, वो कैश की सूरत में आता है, आपके पास वो पैसा आता है। दैट मनी विल बी कॉल्ड, दैट इनकम, दैट थिंग विल बी कॉल्ड रेवेन्यू। यानी आप एक ग्रॉसरी शॉप में हैं, आप डिफरेंट चीज़ें बेच रहे हैं, जो छोटी छोटी प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं, तो सारे दिन में आप जो वो इकट्ठा करते हैं, वो दैट इज़ कॉल्ड योर रेवेन्यू। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको कैश की फॉर्म में रिसीव ही हो, ठीक है। समटाइम आप क्रेडिट पे भी लोगों को देते हैं, उधार की सूरत में भी, वो भी आपका रेवेन्यू ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ रेवेन्यू कहलाएगी। एक्सपेंस, अब उस बिज़नेस को रन करने के लिए, वो जो बिज़नेस आप कर रहे हैं उसको रन करने के लिए हमें कुछ टूल्स, कुछ चीज़ों की, कुछ लोगों की ज़रूरत होगी। जैसे कि सैलरीज, हम जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें सैलरीज पे करेंगे, दैट विल बी और एक्सपेंस। हमें गाड़ी यूज़ करनी पड़ी है, जिस गाड़ी को रन करने के लिए हमें पेट्रोल डालना है, दैट विल बी योर एक्सपेंस। हम उसको लिखने के लिए स्टेशनरी का यूज़ कर रहे हैं, दैट विल बी योर एक्सपेंस। सो ये चीज़ें, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें एक्सपेंस कहलाएंगी। उसके बाद आता है इक्विटी। व्हाट इज़ इक्विटी? इक्विटी बेसिकली वो पैसा होता है जो आप एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस के अंदर एक ओनर इन्वेस्ट करता है। लेट सपोज आप एक कॉफ़ी शॉप खोलना चाह रहे हैं, तो कॉफ़ी शॉप खोलने के लिए आप $5 लाख या $10 लाख या $1 लाख या $10,000, आप वो अपना पैसा लेके आएंगे, आप वो पैसा उस बिज़नेस में डालेंगे, जिससे आप अपने एसेट्स, आप अपनी चीज़ें परचेज करेंगे, रेनोवेट करेंगे, दुकान बनाएंगे, सप्लायर्स को देंगे, उनसे चीज़ें लेंगे, फिर उसके बाद वो सेल करेंगे, इनकम जनरेट करेंगे। तो ये पूरा इन 5 चीज़ों का मिलकर एक साइकिल होता है जो चलता है। इन 5 चीज़ों को समराइज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, और इन बेसिस पे हमारी जो है वो अकाउंटिंग बनती है। तो अकाउंटिंग इन 5 चीज़ों पे बेस करती है। ये आप कंसिडर कर लें कि ये एक बेस लाइन है, ठीक है। अब इस बेस लाइन को सीखना हर एक के लिए ज़रूरी है। जो बिजनेस, जो प्रोफेशनल्स, जो लोग बिजनेस डाल रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो काम ले रहे हैं, काम दे रहे हैं, मेरे मुताबिक हर एक को इसको समझना चाहिए। दिस इज़ फॉर एवरीवन, नॉट फॉर ओनली मी, नॉट फॉर ओनली अदर पर्सन्स, ठीक है। दूसरा, इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा होता है सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग।
अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि आप देख सकें मेरे बिजनेस ने क्या कमाया क्या गवाया, तो आप कैसे अपने बिजनेस की रिकॉर्ड करेंगे, कैसे आप उस पर डिसीजन लेंगे? ये डिसीजन मेकिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल है। अकाउंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। आपको डिसीजन लेना है कि क्या मेरे मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं ये एसेट परचेज कर सकूं, एसेट विच इज़ यूजफुल फॉर योर बिजनेस। तो आपको वो देखने के लिए अकाउंटिंग का सहारा लेना पड़ेगा। अकाउंटिंग इज द बेसिक थिंग। सेकेंडली, गवर्नमेंट के लिए अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है? ठीक है, उसको देखना है, मुझे टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करना है। आपका जो मुल्क है, आपका जो कंट्री है, वो टैक्स रिसीव करता है, आप पे स्पेंड करता है, मुल्क टैक्स से चलता है। ठीक है, तो वो अकाउंटिंग ही एक वो टूल है जो हमें प्रोवाइड करता है कि हम देख सकें, डिसीजन ले सकें, गवर्नमेंट चेक कर सके। आगे और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं चीज़ों में, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट इज कि अकाउंटिंग है क्या। ठीक है, तो अकाउंटिंग इन सब चीज़ों का मिक्सचर है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। अभी आज के लिए मैं एक छोटा सा स्टार्टअप है जिसको मैंने लिया है, और इस स्टार्टअप के साथ मैं इस चैनल का आगाज़ करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, इस चैनल को देखेंगे, आगे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और मेरे साथ सीखने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों से सीखने की कोशिश करूंगा कि सिखा सकूं, किसी को कुछ फ़ायदा पहुंचा सकूं, उन लोगों के लिए जो स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि इस मार्केट में एंटर हो रहे हैं, जो कि अकाउंटिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, जो कि अकाउंटिंग सीखना चाह रहे हैं, या कुछ नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, या फॉर देयर ओन इन्फॉर्मेशन। उन सब के लिए मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ नया लाऊं, कुछ ना कुछ उनको सिखा सकूं, कुछ ना कुछ उनसे सीख सकूं। तो इंशाल्लाह जो मेरा नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा, होपफुली मैं जल्दी अपलोड करूंगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि अपने काम के साथ आप लोगों के लिए भी टाइम निकाल के कुछ अपनी स्किल्स को पॉलिश करूं, कुछ आप लोगों की स्किल्स को पॉलिश करूं। तो हम कोशिश करेंगे कि आगे अकाउंटिंग फॉर बिगनर्स, ओके, डबल एंट्री सिस्टम को देखें कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, उस पर एक समराइज छोटा सा लेक्चर दे सकूं। ज़्यादा टाइम मैं गेन नहीं करना चाहूँगा आप लोगों का, जो है ना, जितना मुख्तसर, जितना कम टाइम में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को तक अपनी बात पहुँचा सकूँ, आप लोगों को कुछ सिखा सकूँ, और आप लोगों से सीख सकूँ। सो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात होगी, और हमें मौका मिलेगा आप लोगों के साथ ग्रो करने का। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर टुडे। बाय बाय।